बता सकता हूँ अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। सामने आनंद विहार टर्मिनल, ये आनंद विहार टर्मिनल है जो हम तिलक ब्रिज भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने प्लेटफॉर्म था ही नहीं। गाड़ी को बाय बाय बोलना पड़ेगा और धन्यवाद। आज की हमारी यात्रा होने वाली है गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। देखिए सामने से आती है हमारी स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। एसी में जाना वैसे फिलहाल, अब एसी में जाएंगे, चलते हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसी का इंतजार कर रहा था कि कब ये आए और कब मैं चढ़ूँ इसमें। अब ये गाड़ी रुक चुकी है और अभी हम ट्रैवल करेंगे इससे, फिलहाल देख सकते हैं अभी मैं ट्रेन में चल चुका हूँ और ये लगेज वाली है जिसमें काफ़ी स्पेस है, मतलब खाली है पूरी। लगता है लगेज वगैरह हटा दिया गया वो इसमें से। और देख सकते हैं ये लगेज वाली अभी कैबिन। और ये है स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो नई दिल्ली की ओर जाती है। ये नई दिल्ली जाएगी, देख सकते हैं आप। वाला है लगेज डब्बा है जिसमें लगेज वगेज मतलब सामान वामान रखा जाता है। जैसे कोई पार्सल वार्सल हो, इस टाइप का सामान यहाँ पर रखा जाता है। और गाज़ियाबाद आते आते पूरी खाली हो जाती है, मतलब ये लगेज वाला बॉक्स। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो कर सकते हैं इसमें, वैसे करना मत। ना मिलने की वजह से मुझे लगेज वाले डब्बे में आना पड़ा भाई। अब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये लगेज रखा जाता है इसमें। आप ये गलती ना करें, आप इन सब चीज़ों से बचें। हमारी तो मजबूरी है इसमें हम आ गए, वरना ज़रूर आपको जनरल डब्बे में बैठ के सफ़र करता, लेकिन उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी भाई। जनरल डब्बा स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का तो मतलब जानते हो आप, जनरल डब्बा कैसा हो सकता है? जनरल डब्बा का मतलब एक के ऊपर एक लदना। अब या तो ब्लॉग बना लूँ या तो एक के ऊपर एक लद के अपने आप को देख लूँ, तो दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता था। तो इसीलिए मैं प्रेफर किया कि ठीक है लगेज वाले में चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आगे चल के अगर कोई कुछ बोलता भी है तो सॉरी बोल देंगे, अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं साहिबाबाद हमारी ट्रेन नहीं रुकेगी, स्लो हो सकती है लेकिन चांस कम है स्लो होने का, क्योंकि हॉर्न ऑलरेडी लोको पायलट ने हॉर्न बजा दिया है। तो साहिबाबाद बहुत जल्दी तेज़ स्किप करेगी। देखते अब साहिबाबाद आते हैं। एकदम लास्ट में होने के बाद आवाज़ शायद से आ पाए, लेकिन आप आनंद लीजिए भाई। एक अनदर एक्सपीरियंस का शायद ही किसी यूट्यूबर ने किया होगा भाई, लगेज में सफ़र किया होगा किसी ने, जहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं हूँ। साहिबाबाद आने में टाइम है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना टाइम रह गया, चेक करते हैं अभी। हमारे सामने ट्रेन मैनेजर का डब्बा, शायद से ये कोई मालगाड़ी है, मालगाड़ी हो सकती है क्योंकि पैसेंजर तो नहीं होगी, मालगाड़ी होगी। और यहाँ पर कुछ पकड़ने की सुविधा नहीं दी गई है, तो मैं बाहर लटकने की गलती नहीं कर सकता। देखिए अगर हमारे पास कुछ पकड़ने की सुविधा होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता बाहर से। तो मेरे को अंदर ही रहना पड़ेगा अपनी सेफ़्टी के लिए, अपनी सेफ़्टी बहुत ज़रूरी है। बाहर सुविधा हो या ना हो, लटकने की राय मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और सामने मालगाड़ी है, इसमें देखो कोयला ले जाया जा रहा है, कोयला। ये हमारी गाड़ी रुकी हुई है, शायद से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन आने वाला है, इसलिए हमारी गाड़ी को एक उससे पहले रोक दिया गया है। देख सकते हैं भाई यार, एक्सपीरियंस तो ऐसा हो, मतलब आनंद हो, आनंद ही आनंद आ जाए। ऐसे आप लोग ऐसी गलती मत करना, मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा एडवेंचर ना करें। और जैसे कुछ लोग मालगाड़ी पे चढ़ जाते हैं, मालगाड़ी पे तो बिल्कुल नहीं चढ़ना है, ये चलता है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेनों में चलता है, लेकिन मालगाड़ी में आपकी कोई वो बनती नहीं तुक चढ़ने की। तो आप लोग मालगाड़ी पे ना चढ़ के, बहुत से यूट्यूबर मैंने देखा है कि मालगाड़ी पर चढ़ के सोचते हैं कि बहुत बड़ा टोरा कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। बस वो पुलिस कार्रवाई आपको पता ही है, फिर उनके चक्कर। बता सकता हूँ अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे।
अभी हम मालगाड़ी को स्किप करेंगे, ओवरटेक कर ही रहे हैं, बस ओवरटेक करने ही वाले हैं मेरे हिसाब से। बैग 9 का इंजन लगा हुआ है इसमें, बैग 9 का इंजन लगा हुआ है और मैं बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ पकड़ने का सिस्टम सुविधा दी नहीं गया है। अगर मैं बाहर हल्का सा ही मोबाइल आगे करता हूँ ना तो दिक्कत में पड़ जाऊँगा। दो मालगाड़ी एक सेम ट्रैक पर थी, ये दो दूसरी मालगाड़ी है जिसमें कंपनियों का माल होता है, कंपनियों के कंटेनर्स होते हैं जो बाहर से होते हैं, वो शिप करके यहाँ पर ट्रेनों के द्वारा उनके उनके स्थान पर पहुँचाया जाता है। और सामने भारत की सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, वाह आप लोग देख सकते हैं। मतलब मैं आखिरी में हूँ, एकदम आखिरी में जहाँ पर कोई नहीं है। चाय बाबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं हम, स्किप नहीं करेंगे, हम आराम आराम से ही करेंगे। एकदम बीच में से हम कर रहे हैं। देखिए साई बाबा रेलवे स्टेशन, अभी थोड़ी सी ट्रेन की हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है और अभी शाहीबाबाद हम क्रॉस कर चुके हैं और सामने हमारी स्पेशल ट्रेन, हमारी क्या मतलब स्पेशल ट्रेन है ये, इनको कहीं पे भी रोक दिया जाता है। और शाहीबाबाद क्रॉस करते हुए हम, वाह एक्सपीरियंस हो तो ऐसा हो, मतलब मज़ा ही आ जाए। सामने है WAP7, थोड़ा अंदर हो जाते हैं ताकि हम कर भी देखिए सर, ट्रैक आवाज़ सुनिए, आप तो ट्रैक की आवाज़ सुनिए। वो भाई आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही शोर है इस ट्रेन, मतलब सबसे लास्ट कोच होने के बाद इसमें इतना शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है भाई। और जितनी स्पीड में चलेगी उतना शोर बढ़ता ही रहेगा। बहुत ज़्यादा शोर होता हुआ मेरे कोच में। यूं ही नहीं, इसे स्वतंत्रता सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहा जाता है भाई। लोग इसलिए इतने पागल होते हैं। तो बहुत सी ट्रेनों को मैंने देखा गाजियाबाद के बाद इतनी सोलो हो जाती है कि 1 घंटा लगा देती है गाजियाबाद पहुंचने में, लेकिन ये ट्रेन सामने आनंद विहार टर्मिनल, ये आनंद विहार टर्मिनल है जो बहुत जल्दी इसको स्किप करेगी, मतलब तेज़ी से ही। शायद से ये लोग लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी एक्सप्रेस अभी यहीं से जाएगी, 6 बजे जाएगी, लेकिन उससे पहले सत्याग्रह भी जाती है यहाँ सर। सत्याग्रह जाएगी, रीवा एक्सप्रेस जाएगी, बहुत सी ट्रेनें हैं जो अभी खुलनी बाकी है आनंद विहार एक्सप्रेस से, सॉरी आनंद विहार टर्मिनल से, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े से मेरे अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं। और मेरे सामने है ये आनंद विहार टू मधुपुर। इसके बाद मेनली 2 स्टॉपेज तो नहीं आएंगे, बट हाँ 2 स्टेशन आएंगे जिसको स्किप करना है, एक शिवाजी ब्रिज और एक तिलक ब्रिज। साउंड मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा भाई। ट्रैवल करते समय मतलब एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस करी होगी कि जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, ये पटरियों की साइड में कूड़ा देखो भाई साहब, कितना कूड़ा है भाई। मत फेंको ना भाई, मत फेंका करो भाई,
देख रहे हो पूरा रिजर्व एरिया है, लेकिन ये पूरा देखो भाई प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक है। इनको गलने के लिए कई साल लग जाते हैं भाई। और मैं क्या आपको बात बताऊँ, जितने भी जो पुरानी दिल्ली या पुराना जंक्शन है उसका रूट और नई दिल्ली जंक्शन का रूट दोनों का अलग है। पुरानी दिल्ली से अगर आप जंक्शन से अगर आप गाजियाबाद जाते हैं तो आप पाते हैं कि ऊपर वो ट्रेन चलती है, नीचे गाड़ियाँ और उसके नीचे नदी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नई दिल्ली जब जाएंगे ना तो आप खाली एक सिंगल रूट होता है जिसमें खाली ट्रेन की निकलने की सुविधा होती है, गाड़ियों के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन दूसरे वाले रूट में जाओ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी दिल्ली वाला रूट है, वहाँ पर ट्रेन, गाड़ी, फिर नदी, ऐसा बनाया गया है। भाई यार तिलक ब्रिज है ये भाई, मैं तो यहीं उतरूँगा क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना। हम तिलक ब्रिज भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मैं गाड़ी को बाय बाय बोलना पड़ेगा और धन्यवाद। और मेरे सामने शताब्दी एक्सप्रेस, अभी हमने वो ट्रेन छोड़ी है जस्ट, और सामने से जा रही है शताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ से अभी हम ट्रेन के लिए जाएंगे, सॉरी ट्रेन के लिए नहीं, मेट्रो के लिए। अपने घर भी तो जाना भाई। शताब्दी एक्सप्रेस है सामने से। शताब्दी एक्सप्रेस